हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ज्ञान इंद्रियां क्या है, ठीक ना, और ये कितनी होती है। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि ज्ञान इंद्रियां किसे कहते हैं। देखिए, जिन अंगों से हमको बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त होता है उनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, ठीक ना। यानी कि बाहरी वातावरण का जो भी ज्ञान जिन अंगों द्वारा हम महसूस करते हैं उनको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां मानव शरीर में 5 होती है। कौन कौन सी होती है? नाक होती है, कान होती है, जीभ होती है, आंख होती है और त्वचाएं होती है। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक जो हमारा ज्ञान इंद्रिया होता है जीभ होता है। और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के बारे में आज जो है हम पूरे डिटेल से जानने वाले हैं, यानी कि टंग, जीभ के बारे में। देखिए, इससे जो क्वेश्चन जो होता है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो भी हम बातों को बताएंगे आप बहुत ही बारीकी से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझना है। चलिए देखिए, जीवन का आनंद तभी होता है जब हम भोजन करें और उन भोजन से हमको स्वाद मिले, ठीक ना। अगर हम किसी भी भोजन को करें और उन भोजन से हमको स्वाद ही ना मिले तो शायद उस भोजन को करने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक ना। यानी कि मजा नहीं आता और हमको दिल की संतुष्टि ही नहीं मिलती, ठीक ना। अगर आप भोजन वगैरह करते हैं और उनमें अच्छा स्वाद नहीं आता है तो शायद उस भोजन को आप छोड़ भी देते होंगे, ठीक ना, मन भर खा भी नहीं पाते होंगे। तो शायद पूरा का पूरा जो भूमिका जो है इसमें जीभ ही निभाता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं जीभ के बारे में। देखिए, जीभ जो होता है मुख गुहा में स्थित नीचे, यानी कि मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक लंबी मांसल रचना होती है जीभ, ठीक ना। और इन जीभों के ऊपर बहुत सारी स्वाद कलियाएं पाई जाती है। लगभग कितनी? तो लगभग 10,000 स्वाद कलियाएं पाई जाती है। समझ रहे हैं ना। जीभ जो होता है स्नायु होता है। स्नायु मतलब जीभ में किसी प्रकार की हड्डियां नहीं पाई जाती है, ठीक ना। उसको जैसे चाहे जब चाहे, ठीक ना, उसको मोड़ सकते हैं। आगे की तरफ स्वतंत्र होती है, जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं। समझ आ रहा ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखे होंगे काली जी का फोटो देखे हैं ना, काली जी का फोटो। काली जी के फोटो में क्या करती है काली जी? तुरंत इतना सारा जीभ निकाल दिया। यानी कि आगे की तरफ जो होता है, यानी कि जीभ जो होता है स्वतंत्र होता है। समझ गए। जीभ जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। देखिए, साथ में इसके आवाज पर नियंत्रण करता है। आवाज पर नियंत्रण का मतलब बहुत ज्यादा, अगर हम किसी भी वाक्य को बोलना हो, किसी भी शब्द का उच्चारण करना हो तो हमको किस चीज से होता है? किस चीज से? इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जीभ ही निभाता है, ठीक ना। अगर शायद जीभ न रहे तो हम किसी भी आवाज को नहीं निकाल सकते, किसी भी वॉइस को नहीं निकालेंगे, बहुत सारी कठिनाइयां होगी। जैसे गूंगे उगारा लोगों को देखे होंगे, जितने भी गूंगे लोग होते हैं वो कैसे आवाज निकालते हैं? आ करके निकालते हैं। आवाज यहाँ से निकलता है, यानी कि इसको हम कंठ वोकल कहते हैं। यहाँ से इसका वोकल निकलता है, ठीक ना। लेकिन इसमें जीभ क्या करता है कि जो यहाँ से जो हवाएं निकलती है गले से, कंठ से, उन हवाओं को काट करके ये स्वर में पैदा करता है। समझ रहे हैं ना। यानी कि कोई भी शब्द का उच्चारण करना हो, किसी भी वाक्य का उच्चारण करना हो तो ये बहुत ज्यादा मदद करता है। क्या? जीभ। जीभ के ही माध्यम से हम किसी भी आवाज को निकाल सकते हैं। किसी भी माने किसी को भी कुछ भी बोलना हो हम इन्हीं जीभ के मदद से हम बोल सकते हैं। देखिए, साथ में अगर बाय द वे इस बात को समझना है तो आप जीभ पकड़ करके कोई भी ऐसा वर्ड बोल करके दिखाइए, कोई भी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम बिना जीभ की सहायता से क्या हम बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल पाइएगा। समझ गए। साथ में देखिए, जीभ जो होता है, जो भी अगर हम भोजन वगैरह करें, ठीक ना, तो भोजन को चलाने में मदद करता है और निगलने में मदद करता है। अगर भोजन रखिएगा मुंह में तो भोजन को चबाते हैं तो जीभ क्या करता है? चलाता है। यानी कि जब भोजन दांतों से फिसल करके जैसा ही नीचे गिरेगा वैसा ही जीभ क्या करेगा? टेल करके दांतों पर लेकर के जाएगा। कहेगा कि ना तू नीचे मत रहो, चलो दांत पर जाओ। और दांत उसको क्या करता है? पिसता है, काटता है, फाड़ता है, जो भी करे, यानी कि दांत करता है। उसमें भी जीभ बहुत ज्यादा मदद करता है। समझ रहे हैं ना। जहां तक बात करें इसके स्वाद का, देखिए स्वाद में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि जीवन का आनंद तभी आएगा जब हम कोई भोजन करें और उस भोजन से स्वाद मिले। अगर आपका स्वाद खराब है तो आपकी दिल की संतुष्टि, आपकी मन की संतुष्टि, आप भोजन कीजिएगा तो किसी भी प्रकार की आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो इसलिए हमको जीभ के माध्यम से ही हमको क्या मिलती है? यानी कि स्वाद का पता चलता है, ठीक है। चलिए देखिए, स्वाद कैसे पता चलता है हमको? हमारे जीभ के ऊपर हजारों स्वाद कलियां पाई जाती है। हजारों मतलब लगभग 10,000 स्वाद कलियां पाई जाती है।
किसके ऊपर? जीभ के ऊपर। और सारे स्वाद कलियां की जो कैटेगरी होती है अलग अलग होती है, यानी कि 4 प्रकार की स्वाद कलियां पाई जाती है, यानी कि हमारे जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलियां पाई जाती है। चलिए हम अब स्वाद कलियां के बारे में इसको पूरे अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, स्वाद कलियां जो होती है सबसे पीछे क्या है? सबसे पीछे हमको करवा का आभास होता है। करवा समझते हैं ना, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ खाइएगा तो वो ना आगे ना साइड में ना इधर कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक ना। वो कब पता चलेगा? तो सबसे जब तक वो पदार्थ पीछे नहीं जाएगा तब तक ले हमको करवा का आभास नहीं होगा। देखिए, जैसे कि दवा वगैरह अगर खाए होंगे तो पता होगा, ठीक ना। अगर हम दवा वगैरह कोई खाते हैं तो वो करवा लगता है। और करवा कब आभास होता है? मुंह में रखने पर करवा आभास नहीं होता है, ठीक ना। वो जब निगलते हैं तो वो पीछे सबसे जाता है, तब हमको पूरा करवा का आभास होता है, लगता है कि गला जलने लगा, ठीक ना। तो वो सबसे पीछे वाले भाग जो होते हैं यानी कि करवा का आभास हमको होता है, यानी कि ये टेस्ट बताता है, ठीक है। साथ में देखिए, इसके बगल में जिसको हम पश्च पार्श्व कहेंगे, यानी कि पीछे के बगल में, समझ रहे हैं ना, यानी कि पीछे के साइड का जो भाग होता है, यानी कि इस साइड का, जीभ का ये वाला साइड, ये खट्टा का आभास कराता है। यहाँ पर जितनी भी स्वाद कलियाएं होती है वो हमको खट्टे की जानकारी देती है, ठीक ना, खट्टे की जानकारी देती है। और साथ में इसके बगल यानी कि आगे की बगल, जिसको हम कहेंगे अग्रपार्श्व, यानी कि अग्रपार्श्व कहेंगे, यानी कि आगे की जो बगल की जो स्वाद कलियाएं होती है, ठीक ना, वो हमको नमकीन की जानकारी देती है। समझ रहे हैं ना। अगर आप कोई भी पदार्थ को खाएं, ठीक ना, और जब तक यहाँ पर पदार्थ नहीं आएगा तब तक हमको जानकारी नहीं मिलेगा। अगर आगे रहेगा तो नमकीन की जानकारी नहीं मिलेगा, ठीक ना। पीछे जाएगा तो नमकीन की जानकारी नहीं मिलेगा, यहाँ पर रहेगा तो नमकीन की जानकारी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? तो जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक हमको नमकीन की जानकारी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी पदार्थ को मुंह में रखते हैं तब क्या होता है कि मुंह में स्थित जो लारें होती है पूरे मिल जाती है और पूरे जीभ की सतह पर फैलती है। ऐसा नहीं है कि नमकीन है तो केवल नमकीन के वाले भाग के पास जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पूरे सतह पर फैलता है और जो जैसा होता है, जिस भाग का वो स्वाद होता है, उस भाग की जो स्वाद कलियाएं जो होती है सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद उसके बीच में पदार्थ और उसके बीच में कुछ रासायनिक क्रिया होती है और वो भेजती है किसके पास? माइंड के पास भेजती है, ठीक ना। और वो माइंड बताता है कि ये नमकीन है या खाटा है या फिर किस टाइप का ये स्वाद है। समझ रहे हैं ना। कुछ इस प्रकार से हमको स्वाद का पता चलता है। समझ गए? देखिए, जीभ के आगे की जो भाग होता है, आगे की भाग हमको मीठा का पता लगाता है, ठीक ना। यानी कि हम जब खाएं कोई भी पदार्थ तो हमको मीठा का पता चलता है उसके आगे की चीज़ से, ठीक ना। अगर कोई भी चीज़ अगर मिर्चा वगैरह खाते हैं तो देखिए आगे अगर रखिएगा तो उसका कम पता चलता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर पीछे लेकर के जाइएगा तो कुछ ज़्यादा आभास होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे जीभ की जो आगे की जो भाग होती है वो क्या होता है? यानी कि मीठा का आभास कराता है। चलिए हम फिर से इसके बारे में जानते हैं। सबसे पीछे क्या? करवा, ठीक ना। उसके बाद यानी कि पार्श्व यानी कि पीछे के बगल में खट्टा का आभास होता है और साथ में बीच में यानी कि इसके और इसके बीच में यानी कि अग्रपार्श्व, इसको कहेंगे आगे के बगल में नमकीन का आभास होता है। और आगे क्या चीज़ के आभास होता है? आगे मीठा का आभास होता है। अब जहाँ तक बात रहा बीच का, तो देखिए बीच में कोई भी स्वाद कलियां नहीं पाई जाती है, ठीक ना। अपने दर्पण एक सामने रख लीजिए और सामने रख करके आपको देखिए कि उसके ऊपर छोटे छोटे अंकुर के जैसे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। तो देखिएगा बीच में जो होते हैं बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक ना। और जो बगल में जो स्वाद कलियां हैं कुछ ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि बीच में किसी भी प्रकार की स्वाद कलियां नहीं पाई जाती है, जिसके चलते हमको बीच से किसी भी प्रकार का स्वाद का पता नहीं चलता है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझे होंगे, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर जो हम बात किए कि 10,000 स्वाद कलियाएं पाई जाती है हमारे जीभ के ऊपर। देखिए, बुढ़ापे के समय में जितने भी लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी जो स्वाद कलियाएं जो हुई लगभग में 1,000, कितने?
लगभग 1000 स्वाद कलियाएं जो होती है लगभग में मर जाती है। कितनी बचती है? 9000 स्वाद कलियाएं उनमें बच जाती है, ठीक ना। इसीलिए देखिएगा जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको सही ढंग से किसी भी प्रकार का स्वाद का पता नहीं चलता है। तो इसलिए अगर घर में कोई भी चीज़ अगर मिल रहा है, आपको कोई भी चीज़ अगर अच्छे चीज़ बनाते हैं तो टेस्ट करने के लिए बुजुर्गों को मत दीजिएगा, नहीं तो उनको टेस्ट बिगड़ जाएगा वो, ठीक ना। क्योंकि उनके स्वाद कलियाँ तो मतलब कुछ तो गायब है, ठीक ना, कुछ ही स्वाद कलियाँ बची है, तो इसलिए उनको सही ढंग से स्वादों का पता नहीं चल पाता है, ठीक है, ठीक ना। और साथ में देखिएगा कि जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं ज़्यादातर करके किसी भी प्रकार का भोजन बना दीजिए तो वो खाएंगे, खाने के बाद क्या होगा, कहेंगे कि टेस्टे नहीं है इसमें, ठीक ना। और अनेक प्रकार के बात बोलेंगे अपने बीवी को, अपने पतों की, पता ना कैसन खाना बना रही है सब, ठीक ना। तो उस तरह का बहुत सारे बातें बोलते हैं, ठीक ना। तो उनको समझना होगा इस बात को, ठीक ना, कि जब उम्र ढलता है तो कुछ जीव की जो स्वाद कलियाएँ जो होती है नष्ट हो जाती है, जिसके चलते हमारे स्वादों में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। और भी बहुत सारे बात होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप डेली मुंह नहीं धोते हैं और चीरा नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ होता है कि जो कचरे जो होते हैं मुंह के, यानी कि स्वाद कलियां के ऊपर जम जाते हैं, यानी कि जीभ के ऊपर पूरा जम जाते हैं, जिसके कारण स्वाद कलियां ढक जाती हैं और फिर भी स्वाद का ठीक तरह से पता नहीं चल पाता है, ठीक ना। तो इसलिए उस समय में हमको क्या करना होता है कि जीभ को अच्छी तरह से हम डेली के डेली साफ करते हैं, क्या करते हैं, चीरा करते हैं, ठीक ना, जिसके चलते हमारी स्वाद कलियां साफ रहें और किसी भी प्रकार का भोजन करें उसका स्वाद हमको अच्छे ढंग से मिल जाए, ठीक ना, ठीक ना। यही होता है हमारे जीभ की कुछ बातें। देखिए, और साइज में जहाँ तक बात करें, यहाँ पर साइज में इसका, तो साइज जो होता है आगे की तरफ थोड़ा सा पतला होता है और जैसे जैसे पीछे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, चौड़ा होते जाता है, ठीक ना। और इसकी स्वाद कलियां भी कुछ इसी प्रकार से होती है, ठीक ना। आगे की तरफ छोटी छोटी स्वाद कलियां पाई जाती हैं और पीछे जितने पीछे जाइएगा उतनी ही बड़ी बड़ी स्वाद कलियां आपको मिलेगी, ठीक ना। इसीलिए हमने कहा आपको कि एक दर्पण रखिए और उन दर्पण में अपने जीवों को देखिए और साथ में समझिए कि किस साइड में स्वाद कलियां कैसी है, आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा। यही है हमारे जीव की कुछ कहानी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे उठाया जाएगा, कहा जाएगा कि बताइए कि हमारे जीभ के अग्र भाग में, आगे की भाग में कौन सा स्वाद पाया जाता है, ठीक ना। तो आपको कहना है क्या, मीठा। समझ रहे हैं ना बातों को। पश्च यानी कि अग्र पश्च, अग्र पश्च में किस स्वाद का पता चलता है, यानी कि आगे के बगल में, पश्च मतलब बगल में, आगे के बगल में किस स्वाद का पता चलता है, नमकीन का पता चलता है, ठीक ना। और पश्च बगल में क्या, पश्च बगल में क्या चीज का चलता है, खट्टा का, ठीक ना। और सबसे पीछे क्या चीज का, करवा का। तो इस तरह से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जीव के बारे में पूरे अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके आगे के वीडियो में हम जो ज्ञान इंद्रियां जो बच रही है हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।